स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं। हम लोग स्टडी कर रहे थे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस की। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस तो लास्ट क्लास में हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस का इंट्रोडक्शन लिया था और स्ट्रिंग्स क्या होते हैं इस पर चर्चा की थी। स्ट्रिंग्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं और स्ट्रिंग को सी प्रोग्राम में मैनेज करने के लिए कैरेक्टर टाइप के एक अरे का निर्माण किया जाता है। To handle strings, we have to declare a array of type character. आज हम स्ट्रिंग पर काम करने वाले इंपॉर्टेंट फंक्शंस की स्टडी करेंगे। सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास strlen, लेकिन उससे पहले हमारी जो स्क्रीन पर आया हुआ है strcpy। strcpy कॉपी करता है एक स्ट्रिंग की वैल्यू को दूसरे स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग की वैल्यू को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करता है, मतलब यहाँ पे s2 की वैल्यू को s1 में कॉपी कर देगा। तो एक ऐसा फंक्शन जो एक स्ट्रिंग की वैल्यू को दूसरे में कॉपी करे उसे बोलेंगे strcpy। ये 2 आर्गुमेंट का स्ट्रिंग है और सेकंड आर्गुमेंट की वैल्यू को फर्स्ट में कॉपी करता है। इसके बाद अगला फंक्शन है strcat। strcat में str का मतलब स्ट्रिंग है और cat का मतलब कॉन्कैटनेट है। कॉन्कैटनेट करना मतलब ज्वाइन करना। पहले स्ट्रिंग का जहां पे नल होता है उसके आगे से सेकंड स्ट्रिंग को ऐड कर देता है। तो ये दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें भी 2 आर्गुमेंट्स होते हैं, strcat। तो पहला फंक्शन था strcpy जो एक स्ट्रिंग की वैल्यू को दूसरे में कॉपी करता है। सेकंड होता है strcat जो एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में ज्वाइन कर देता है। द थर्ड फंक्शन इज strlen। str का मतलब है स्ट्रिंग, len का मतलब है लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ। ये स्ट्रिंग में किसी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर से हमको इन्फॉर्म करता है। ये स्ट्रिंग में उपलब्ध, स्ट्रिंग में अवेलेबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमको इन्फॉर्म करता है, वो रिटर्न करता है। इसके बाद चौथा फंक्शन है हमारे पास strcmp। ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं तो 0 रिटर्न करता है और यदि इक्वल नहीं है तो नॉन जीरो रिटर्न करता है। तो str का मतलब है स्ट्रिंग, cmp का मतलब है कंपेयर। नेक्स्ट फंक्शन इज strrev। नाम से पता चल रहा है str स्ट्रिंग, rev रिवर्स। ये स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है, मतलब जो सी कैरेक्टर है उसको रिवर्स सीक्वेंस में अरेंज कर देता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास इसके बाद strupr। ये किसी भी स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स है उसको अपर केस में, कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। और इसके बाद अगला फंक्शन है strlwr। ये स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से हमारे पास स्ट्रिंग के लिए बहुत सारे फंक्शंस हैं। हम 7 फंक्शंस की स्टडी आज करने वाले हैं। तो ये सभी फंक्शंस इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। चलिए एक एक करके इनके प्रोग्राम की स्टडी करेंगे। दो हेडर फाइल stdio.h और conio.h हम हमेशा यूज करते हैं। स्ट्रिंग के फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए हमने जो हेडर फाइल ली है वो है string.h। चलिए इस प्रोग्राम में मैंने एक काम किया है। हम एक सिटी का नाम लिखते हैं। सपोज हमारी सिटी है बालाघाट। तो हमने एक अरे क्रिएट किया। अरे का नाम है सिटी। अरे की जो कैपेसिटी है साइज 15 कैरेक्टर रख सकता है। फिलहाल इसमें बालाघाट हमने स्टोर किया है। बालाघाट में 8 कैरेक्टर से लास्ट में आएगा नल, ऐसे मिलाकर के 9। अब हम चाहते हैं इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना, तो अपन इसके लिए यूज करेंगे printf। स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए लेते हैं %s। किस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है? सिटी को, तो अपन यहां लिखेंगे सिटी। जब हमने इतना लिख लिया तो अब इसके बाद हम इसको
प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। हमने एक अरे डिक्लेयर किया जिसका नाम सिटी है, इसमें बालाघाट डाला और यहाँ आ जाएगा इसकी वैल्यू। चलिए इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया और इस प्रोग्राम को हमने इसके बाद रन किया। देखिए स्क्रीन पे आपका आउटपुट आ गया बालाघाट। लेकिन आप चाहते हैं कि सिटी इक्वल्स टू बालाघाट ऐसा लिखा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिटी इक्वल्स टू परसेंटेजेस। तो इस केस में सिटी इक्वल्स टू बालाघाट लिखा जाएगा। ये तो सिंपल था स्ट्रिंग को प्रिंट करना। अब हम चाहते हैं कि इस सिटी में कितने कैरेक्टर्स हैं, इस कैरेक्टर्स को हम कैलकुलेट कर सकें। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एल। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एल। ये है इंटीजर टाइप का, यानी कि लेंथ के लिए। हमने यहां लिखा एल असाइन strlen किसके लेंथ कैलकुलेट करनी है, सिटी की। यहाँ पास कर दो सिटी, लास्ट में सेमीकोलन। तो सिटी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब चले जाएंगे एल में। आप प्रिंट करवा लेते हैं इसके लेंथ को। प्रिंट एफ लेंथ इक्वल्स टू, लेंथ इंटीजर टाइप का था एल, इसलिए परसेंटेज डी। किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, एल की। तो पहला प्रिंट एफ सिटी प्रिंट करेगा एंड सेकंड प्रिंट एफ सिटी में कितने कैरेक्टर्स है उसको प्रिंट करेगा। देखिए आपके सामने आउटपुट आ गया, सिटी इक्वल्स टू बालाघाट और लेंथ इक्वल्स टू 8। बीच में स्पेस नहीं दिए, इसीलिए यहाँ पे अपने को बेटर होगा कि बैकस्लैश एन यूज कर लें ताकि प्रोग्राम प्रॉपर रीडेबल हो, चीजें सिस्टमेटिकली आउटपुट आए। सिटी बालाघाट है, लेंथ 8 है, एंड इसमें बालाघाट में 8 कैरेक्टर्स हैं। अगर मैं बालाघाट की जगह यहाँ पे रख दूं, मान लो भोपाल, जबलपुर, रायपुर, कुछ भी रख सकते हो। मैंने रखा मान लीजिए भोपाल। तो भोपाल में कितने कैरेक्टर्स हैं, 6। देखते हैं हमारा प्रोग्राम सही आउटपुट देता है या नहीं देता। सिटी भोपाल लेंथ 6। तो जब भी हमें किसी स्ट्रिंग के लेंथ कैलकुलेट करनी होगी, हम क्या यूज करेंगे, strlen। चलो अब अपन अगला फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन था strcpy। हमने यहाँ पे सिटी डिक्लेयर की, इसका नाम कर देता हूं मैं सिटी1। इसमें भोपाल है, और एक और मैं डिक्लेयर करता हूं सिटी2। इसका साइज भी 15 है। तो सिटी1 में भोपाल है और सिटी2 में 15 है। इसकी रिक्वायरमेंट खत्म है, इसको हटा देते हैं। अब हम चाहते हैं सिटी2 में कुछ भी नहीं है, सिटी1 की वैल्यू सिटी2 में कॉपी हो जाए। इसके लिए फंक्शन यूज करेंगे strcpy। किस में कॉपी करना है, सिटी2 में। किसकी वैल्यू कॉपी करना है, सिटी1 की। तो ये प्रोग्राम सिटी1 की वैल्यू सिटी2 में कॉपी कर देगा। अब दोनों को प्रिंट करेंगे। सिटी1 इक्वल्स टू सिटी1 की वैल्यू प्रिंट की हमने, और इसके बाद हम सिटी2 की वैल्यू प्रिंट करेंगे। सिटी2 इक्वल्स टू, हमने प्रिंट किया सिटी2 को। इस प्रकार से हमने अपने प्रोग्राम को डिजाइन किया है। देखते हैं प्रोग्राम का आउटपुट क्या आता है।
तो देखिए सिटी 1 भोपाल, सिटी 2 में भोपाल। आपने देखिए सिटी 1 में भोपाल डाला था, सिटी 2 में तो डाला नहीं था। पर जो strcpy फंक्शन है इसने सिटी 1 की वैल्यू को सिटी 2 में कॉपी कर दिया। इसने सिटी 1 की वैल्यू को सिटी 2 में कॉपी कर दिया। आया समझ में? तो हमने देखा strlen स्ट्रिंग के लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, strcpy एक स्ट्रिंग के वैल्यू को दूसरे में कॉपी करने के लिए। अब लेते हैं strcat cat मतलब कॉन्केटनेट, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए। मेरे पास मान लीजिए सिटी 1 है, सिटी 1 में लिखा हुआ है भोपाल, इसमें मैं लिख देता हूं विजय। और सिटी 2 में एक और वैल्यू पास करता हूं मैं, नगर। सिटी 1 में है विजय और सिटी 2 में है नगर। मैं चाहता हूं कि सिटी 1 में सिटी 2 की कंटेंट जुड़कर आ जाए, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा strcat। स्ट्रिंग्स को कॉन्केट करेगा सिटी 1 में, सिटी 1 में सिटी 2 के जो भी डाटा है उसको लास्ट में जोड़ देगा। तो सिटी 1 में सिटी 2 में क्या है नगर, तो हो जाएगा विजय नगर। सिटी 1 में हो जाएगा विजय नगर और सिटी 2 में नगर ही रहेगा। यह फंक्शन सेकंड वाले स्ट्रिंग पे कोई काम नहीं करता, सेकंड को फर्स्ट में जोड़ता है, सेकंड जैसा था वैसा ही रहता है। अब हम दोनों को प्रिंट करेंगे, देखते हैं। पहला आउटपुट आना चाहिए विजयनगर, दूसरा आउटपुट आना चाहिए विजय। क्यों? सिटी 1 का डाटा सिटी 2 में ऐड हो गया है, ज्वाइन हो गया है। हमें चेक करना पड़ेगा, शायद कुछ आउटपुट में दिक्कत है। इस प्रोग्राम में कुछ तो प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम दिख रही है कि यहाँ पे अपन ने एक ऑपरेटर गलत लगा दिया है, या असाइन आएगा। चलिए अब इसको दोबारा से रन करते हैं। हमने बिल्ड किया और अब हमने इसको रन किया। तो देखिए पहला स्ट्रिंग जो था सिटी, सिटी 1 में विजयनगर आ गया। अपन ने विजय डाला था पर नगर इसमें जुड़ गया, और सिटी 2 में नगर ही है। तो हम चाहते हैं कि एक स्ट्रिंग की वैल्यू दूसरे में ज्वाइन हो जाए, तो उसके लिए हम strcat फंक्शन यूज करते हैं। तो strlen to find the length of string, strcpy to copy string, strcat to concatenate string, स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। अगला फंक्शन है strrev। ये स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है, ये स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। सपोज str, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया सिटी, सिटी 1 में विजय लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं। हमने सिटी 1 को प्रिंट किया। इसके बाद हम एक फंक्शन ले रहे हैं strrev। ये स्ट्रिंग को रिवर्स करने के काम आता है। कौन सा स्ट्रिंग को रिवर्स करना है आपको? सिटी 1 को। तो हम लिखा सिटी 1, तो सिटी 1 जस्ट जो लेटर सबसे सामने था सबसे पीछे चले जाएगा, जो सबसे पीछे था सामने चले जाएगा। स्ट्रिंग रिवर्स हो गया। अब दोबारा से अपन सिटी 1 को ही प्रिंट कर देते हैं। गौर से देखिए प्रोग्राम को। सिटी 1 साइज 15 है, इसमें डाला विजय। सिटी 1 परसेंटेज सिटी 1 की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब strrev सिटी के डाटा को उल्टा कर देगा और उसको दोबारा से प्रिंट करेगा। अपन प्रिंट सिटी 1 को ही करा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं।
स्क्रीन पे देखिए, सिटी 1 में देखो विजय था, STR REV ने उल्टा कर दिया है, वी लास्ट में चला गया, वाल पहले आ गया है, अब विजय का याजीव हो गया है। तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए जिस फंक्शन का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं STR REV, STR रिवर्स। स्ट्रिंग की लेंथ के लिए STR len, स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए STR cpy, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए STR cat, एक स्ट्रिंग की वैल्यू को रिवर्स करने के लिए STR REV। अगला फंक्शन है STR UPR और STR LWR। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं STR UPR का वर्क। इसमें थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं, यहां पे अपने अरे का नाम कर देते हैं MSG, मैसेज, साइज 15, और यहाँ एक आध मैसेज लिख देते हैं, I like C is very powerful. I like C and C is very powerful। हमने मैसेज लिखा है इसी पे। अब इसके बाद इस मैसेज को प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाते हैं, किसको प्रिंट करवा रहे हैं? MSG को, मैसेज को, %s, यहाँ पे अपन कर देंगे MSG, जो नाम है अपने स्ट्रिंग का। अब इसके बाद आप चाहते हैं कि आपका मैसेज अपर लेटर में प्रिंट हो, अपर केस में प्रिंट हो, तो दोबारा से अपन यहाँ पे यूज करेंगे एक और printf, और MSG को डाल देंगे STR UPR। STR UPR क्या करेगा? आपके स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ये वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ और ये वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ, आपके स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। एक बार और लेते हैं, फिर से मैसेज ही प्रिंट करवा रहे हैं, इस बार लेते हैं STR LWR। ये आपके स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले बात, आपने यहाँ पे एक अरे डिक्लेयर किया है MSG, उसका साइज 15 है, उसमें एक मैसेज डाला I like C is very powerful। इसके बाद printf जैसा लिखा है यहाँ पे, जो सेंटेंस लिखा था एज इट इज जैसा का वैसा प्रिंट करेगा। सेकंड वाला printf अपर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा, थर्ड वाला लोअर केस में प्रिंट करके कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा। प्रोग्राम को सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे एंड आफ्टर दिस हम प्रोग्राम को रन करेंगे। आपके स्क्रीन पर आउटपुट है, I like C is very EPC। जस्ट अ मिनट, कुछ मिस्टेक हो गई क्या? जब 15 है ना, ये ज्यादा हो गए कैरेक्टर्स, इसका साइज बड़ा कर दो, 25 कर दो। अब देखते हैं, देखो अपने पास 3 आउटपुट आ रहे हैं। I like C is very powerful, जैसे यहाँ लिखा था एज इट इज प्रिंट हुआ। सेकंड में अपर केस किया तो आ गया C is very powerful कैपिटल लेटर में, और तीसरे वाले में देखो पूरा का पूरा लोअर केस में। इसके द्वारा ये प्रिंट हुआ, इसके द्वारा ये प्रिंट हुआ, इसके द्वारा लोअर केस वाला ये प्रिंट हुआ। है ना इंटरेस्टिंग? तो ये फंक्शन है, UPR का मतलब अपर केस और LWR का मतलब होता है लोअर केस। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फंक्शन है STRCMP। ये दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है,
दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल होते हैं तो ट्रू रिटर्न करता है, और यदि इक्वल नहीं होते तो फॉल्स रिटर्न करता है। चलिए अब अपन एक प्रोग्राम करते हैं strcmp के लिए, स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए। इसके लिए हमने एक मैसेज लिया, मैसेज का साइज छोटा कर देते हैं 15, और इसमें लिख दिया I like C। मैसेज 1 में I like C लिखा। इसके बाद एक और मैसेज डिक्लेयर करते हैं, मैसेज 2, इसमें भी I like C ही लिखा। अब हम यहां पे एक इफ चलाते हैं, इफ फंक्शन यूज करें strcmp स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए। दोनों स्ट्रिंग कंपेयर करेंगे msg1, msg2। ये फंक्शन दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, यदि दोनों इक्वल है तो 0 रिटर्न करेगा। तो हमने यहां लिखा इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 का मतलब है कंडीशन ट्रू, दोनों में सेम वैल्यू है। तो अपन यहां पे मैसेज प्रिंट करवाएंगे, printf strings are equal। strings are equal। क्यों? यदि strcmp फंक्शन में 0 आ गया, इसका मतलब स्ट्रिंग सेम है। अगर स्ट्रिंग सेम नहीं है, एल्स। यदि स्ट्रिंग सेम नहीं है तो मैसेज क्या आना चाहिए? स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। अगर स्ट्रिंग इक्वल है तो मैसेज आएगा स्ट्रिंग्स आर इक्वल, अदरवाइज मैसेज आएगा स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो फिलहाल MSG1 में भी I like C है, MSG2 में भी I like C है, मतलब मैसेज आना चाहिए स्ट्रिंग्स आर इक्वल। चेक करते हैं काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है। आपके सामने आउटपुट आ गया है स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अब मैं थोड़ा सा मैसेज को चेंज करके देखता हूँ कि अब मैसेज बदल देता हूँ, I like C, और दूसरे ने बोला I like Java। आप चेक करते हैं तो देखो मैसेज आ गया आपके सामने स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो ये जो फंक्शन है ये देखता है कि दोनों स्ट्रिंग सेम है या नहीं है। अगर स्ट्रिंग इक्वल है तो इक्वल, यदि स्ट्रिंग इक्वल है तो 0 रिटर्न करेगा, और यदि स्ट्रिंग इक्वल नहीं तो नॉन 0 रिटर्न करेगा। इसके अलावा एक और प्रोग्राम होता है जो आपसे बार बार पूछा जाता है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए प्रोग्राम। अ प्रोग्राम टू फाइंड स्ट्रिंग्स आर पैलिंड्रोम आर नॉट। पैलिंड्रोम यानी उल्टा सीधा एक समान। सीधा करो और उल्टा करो, दोनों में सेम आता है तो पैलिंड्रोम कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। अगर आपसे बोल दिया कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, इसका प्रोग्राम करिए, तो इसके लिए अपन काम करते हैं, अपने आप एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेते हैं। सपोज इसका नाम दिया MSG, और दूसरे का नाम दे देते हैं MSG R फॉर रिवर्स। MSG में डाला है I like C, और MSG R में इसका उल्टा स्ट्रिंग डाल देंगे। उल्टा स्ट्रिंग करने के लिए क्या करना, कौन सा फंक्शन लगेगा हमको? सबसे पहले तो देखो एक काम करो, MSG R में अभी वैल्यू तो रख नहीं सकते, देखो एक स्ट्रिंग है MSG साइज 15, इसमें I like C गया, फिर MSG R अभी खाली है। अब हम क्या करते हैं, तो MSG की वैल्यू MSG R में कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के लिए कौन सा फंक्शन लो? strrev।
किस में कॉपी करना है, MSG R में कॉपी करना है। किसको कॉपी करना है, MSG को कॉपी करना है। तो अब इस strrev नहीं बेटा, strcmp। तो क्या करेगा है, cmp भी नहीं, cpy, strcpy क्या करेगा, MSG के वैल्यू को MSG R में कॉपी कर देगा। तो MSG में I like C है, कॉपी होकर के MSG R में आ जाएगा। अब MSG R में MSG की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, MSG R की वैल्यू को पलटा देते हैं, strrev रिवर्स हो जाए स्ट्रिंग की वैल्यू। किसकी वैल्यू रिवर्स हो, MSG R की वैल्यू रिवर्स कर दे। सबसे पहले MSG में गया I like C, फिर दूसरा वेरिएबल, दूसरा स्ट्रिंग है MSG R 15, फिर MSG की वैल्यू MSG R में आ गई। उसके बाद MSG R की वैल्यू को हमने रिवर्स कर दिया। अब चेक करते दोनों सेम है या नहीं है। चेक करेंगे MSG और MSG R दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं। अगर दोनों की वैल्यू सेम है, इक्वल्स टू 0, तो अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग्स आर पैलिंड्रोम, स्ट्रिंग्स आर पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम मतलब उल्टा करने के बाद भी वैसा ही है। और यदि ऐसा नहीं होता तो अपन मैसेज क्या देंगे, स्ट्रिंग्स आर नॉट पैलिंड्रोम। तो चलिए इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया और रन किया। कुछ तो एरर है इस प्रोग्राम में, MSG और MSG। अच्छा देखो यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल कर दिया, सो कैपिटल करो। दोबारा से कंपाइल करते हैं। देखो आ गया स्ट्रिंग्स आर नॉट पैलिंड्रोम, क्योंकि I like C जो लिखा था आपने, इसको उल्टा करने पे I like C तो होगा नहीं। लेकिन ऐसी चीज लिखो जो उल्टी सीधी एक समान हो, कुछ ऐसा जो कि उल्टा सीधा एक समान हो। सपोज मैंने लिख दिया A B C D E D C B A, अब ये उल्टा सीधा एक समान है। A B C D E D C B A, इधर भी बढ़ोगे तो A B C वही रहेगा। चलिए अब चेक करते हैं कि पैलिंड्रोम बोलना चाहिए इसको। तो देखो मैसेज आ गया, स्ट्रिंग्स आर पैलिंड्रोम, उल्टा सीधा एक समान है। तो इस प्रोग्राम में हमने सबसे पहले दो स्ट्रिंग लिए, एक स्ट्रिंग में एक वैल्यू डाली, दूसरा स्ट्रिंग रिवर्स के लिए रखा। MSG की वैल्यू MSG R में कॉपी करी, फिर MSG R की वैल्यू को उल्टा कर दिया। अब एक में सीधा एक में उल्टा है, दोनों को मैच किया, दोनों मैच होने पे 0 आया, मतलब पैलिंड्रोम है, अदरवाइज पैलिंड्रोम नहीं है। राइट। तो इस प्रकार से अपन बेसिक प्रोग्राम्स कर सकते हैं। हमने स्ट्रिंग पे आज काम किया, हमने लास्ट क्लास में स्ट्रिंग के लिए ली थी। तो एक बार मैं सम अप कर देता हूं। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है। स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में स्ट्रिंग्स को रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए कोई भी स्पेशल डाटा टाइप नहीं है, इसीलिए हम स्ट्रिंग हैंडल करने के लिए कैरेक्टर का अरे क्रिएट करते हैं। जब हम कैरेक्टर का अरे क्रिएट करते हैं, उसे वैल्यू रख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं स्ट्रिंग को प्रिंट करना, तो उसके लिए %s सिंबल यूज करते हैं printf से। इसके अलावा पुट्स कैसे प्रिंट कर सकते हैं, गेट से इनपुट ले सकते हैं, जैसा मैंने आपको कल दिखाया था लास्ट क्लास में। इसके अलावा स्ट्रिंग पे काम करने के लिए और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस के नाम हैं str लेंथ के लिए, strcpy कॉपी के लिए, strcmp कंपैरिजन के लिए, strcat कॉन्कैटनेट के लिए, strrev रिवर्स करने के लिए, strupr अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, strlwr लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए। उम्मीद है स्ट्रिंग अब क्लियर हो गया होगा। स्ट्रिंग कुछ भी नहीं है, सिंपल एक अरे है जिसका टाइप कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर एक डेराइव्ड डाटा टाइप है जिसके एलिमेंट कॉन्टिन्यूसली अलोकेट होते हैं। यदि कैरेक्टर टाइप का 1D अरे क्रिएट किया तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है। तो क्लासेस धीरे धीरे थोड़ा लेवल पे जाएगी।
पर प्रोग्राम सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा टफ प्रोग्राम नहीं है, एग्ज़ाम में आसानी से किए जा सकते हैं। थ्योरी पढ़ते रहिए, प्रोग्राम्स करते रहिए, पैरेलल तैयारी करते रहिए। कोई प्रॉब्लम जाए यू कैन आस्क। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।